सभी साथियों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। देश के विभिन्न राज्यों के उन साथियों का भी स्वागत करता हूं जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए मामले पर अटेंशन गेन करना चाहते हैं या प्राथमिक शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए मामले से जुड़े हुए हैं। उन सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के देश के विभिन्न राज्यों में तमाम तरीके की कंट्रोवर्सी हो रही है। प्रशिक्षित उम्मीदवार जो विभिन्न तरीके के प्रशिक्षित हैं, चाहे वो डिप्लोमाधारी हों या डिग्रीधारी हों, आपस में कंट्रोवर्सीज कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग जो हैं कि ट्रैक से बे ट्रैक भी जा रहे हैं, यानी कि जो मेन एक संस्कार हमारे देश में होते हैं, उन संस्कारों से बाहर जा कर के कंट्रोवर्सी कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि इस तरीके की कंट्रोवर्सी ना करें और हर बेरोजगार की समस्या एक ही तरीके की है। सरकार और माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है कि उच्च न्यायालय, माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है, सर्वोच्च न्यायालय जो है कि उचित डिसीजन लेगा उन सभी प्रशिक्षित बेरोजगारों के लिए। सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से आपके लिए उचित रास्ता निकाला जाएगा, उचित दिशा निर्देशन सरकार को, राज्य सरकारों को दिए जाएंगे। आपसे अपील की जाती है कि आप मामलों पर नज़र बनाए रखें और अपनी जानकारी से अपने आप को रूबरू कराएं, जानकारी से जुड़ें, लेकिन विशेष तरीके की कंट्रोवर्सी नहीं करनी चाहिए और एक दूसरे को जो है कि सीमा से बाहर जा कर के जो है कि कमेंट नहीं करने चाहते। लेकिन एक जो विशेष आज मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, तो बीएड डिग्री धारक जो हिमाचल प्रदेश के हैं, उनको पहले जेबीटी यानी टेट के लिए पात्र कर देने पर अब फिर से रोक लगा दी गई है कि 5 नवंबर को उन लोगों को जो है कि जेबीटी टेट में पात्र कर दिया था, उसके बाद जो है कि उन्हें पुनः जो है कि अभी जो है कि टेट में बैठने से रोक दिया गया है। तो ये क्या मामला है? इस मामले में जो है कि मेरी बात भी हुई है वहाँ के जो भी इसका संचालन कर रहे हैं प्रशिक्षित बेरोजगार, उनसे मेरी बातचीत लगातार हो रही है। और इसके अलावा जो है कि हिमाचल बीएड ब्रिज कोर्स का भी मामला जो है कि वहाँ के उच्च न्यायालय में चला हुआ है। और आपको अभी आपने देखा कि 24 नवंबर को जो है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में बीएड वर्सेस बीएसटीसी की सुनवाई थी। मैंने पहले भी आपको बता दिया था कि उसमें सम्मेशन हुए हैं। जब तक उनमें जो है कि दलीलें नहीं दी जाएंगी और उनमें जब तक बहस नहीं होगी, तब तक जो है कि फाइनल डिसीजन में कोर्ट नहीं पहुंच सकती है। बहस के उपरांत ही जब तक जो है कि क्या चीज़ें और जोड़नी हैं, क्या नहीं जोड़नी है, उसके उपरांत ही डिसीजन में पहुंचती है कोर्ट। ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुका था। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपकी जानकारी सही नहीं होती, आपकी ये नहीं होती, आप लोगों को बरगला रहे हैं। लेकिन साथियों, मेरी तरफ से आप लोगों को सही दिशा निर्देशन दिए जाते हैं और सही डायरेक्शन की बात की जाती है। मैं किसी भी तरीके से किसी को बरगला नहीं रहा हूँ। अगर आपको जो है कि मेरी बातें उचित लगती हैं तो ठीक है, अगर अनुचित लगती हैं तो आप उससे आगे बढ़ सकते हैं। जो चैनल आपको उचित जानकारी देते हैं आप उसको देख सकते हैं। ये मेरी आपसे विशेष अपील है। अन्यथा किसी भी तरीके से आपको कोई राइट नहीं बनता है कि ये देश भी संवैधानिक अधिकारों से चलता, कानूनों से चलता है। तो कानून से चलता है तो आपको किसी भी तरीके से ये हक नहीं बनता है कि आप मुझे गाली करें। तो आपको सबसे पहले जो है कि इन चीज़ों से बचना चाहिए। तो साथियों, जल्दी से मैं थोड़ा सा इसमें फोकस कर लेता हूं कि जो हिमाचल बीएड डिग्री धारकों को है जेबीटी से बाहर कर दिया है, तो क्या मामला है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने जेबीटी टेट शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए बीएड डिग्री धारकों को पात्र करने पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने प्रधान शिक्षा सचिव यानी कि मुख्य शिक्षा सचिव से 2 हफ्ते में जवाब तलब किया है। याचिकाकर्ता मोहित ठाकुर ने प्रधान शिक्षा सचिव के अलावा जो है निदेशक प्राथमिक शिक्षा, हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग और शिक्षा बोर्ड को प्रतिवादी बनाया है। अदालत ने अब 15 दिसंबर को मामले पर सुनवाई करेगी। याचिकाकर्ता ने हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड की 5 नवंबर को जारी अधिसूचना को चुनौती दी है। इसके तहत बीएड डिग्री धारकों को जेबीटी टेट के लिए पात्र किया गया था।
आरोप लगाया है कि बोर्ड ने निदेशक प्राथमिक शिक्षा की ओर से 4 नवंबर को जारी निर्देशों के आधार पर यह निर्णय लिया था। यानी कि जो ये निर्णय लिया है वो 4 नवंबर। दलील दी गई है कि राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद एनसीटी की जिस अधिसूचना के तहत बीएड डिग्री धारकों को जेबीटी टेट के लिए पात्र किया गया था, उसे राजस्थान हाईकोर्ट ने रद्द कर चुका था। यानी कि जब आपको पहले से पता है कि जो एनसीटी की 28 जून 2000 अधिसूचना है वो राजस्थान में चुनौती है, तो आपने पहले इनको एलिजिबल क्यों किया है? तो ये एक बहुत बड़ी बात है। हिमाचल में इसको भी अब चुनौती दे दी गई है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में भी पुनर्विचार याचिका लंबित है। यानी कि इस मामले में हिमाचल हाईकोर्ट में भी पुनर्विचार याचिका लंबित है। एनसीटी की 28 जून 2018 की अधिसूचना की वैधता सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है, जैसा कि आप लोग देखते हैं। ऐसे में बीएड धारकों को जेबीटी टेट के लिए पात्र करने का निर्णय सरासर गलत है। उल्लेखनीय है कि 26 नवंबर 2021 को हाईकोर्ट ने जेबीटी भर्ती मामले में फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया था कि शिक्षकों की भर्ती के लिए एनसीटी के नियम, यानी कि जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद है उसके नियम प्रारंभिक शिक्षा विभाग के साथ साथ अधीनस्थ कर्मचारी आयोग में भी लागू होते हैं। यानी कि एनसीटी के ही रूल जो हैं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में लागू होते हैं। अदालत ने आदेश दिए कि एनसीटी की अधिसूचना के अनुसार जेबीटी के पदों की भर्ती के लिए नियमों में जरूरी संशोधन किया जाए। यानी कि हिमाचल हाईकोर्ट ने दिया था कि एनसीटी के नियमों में जरूरी संशोधन किया जाए। यानी कि जो हिमाचल अदालत के इस फैसले से जेबीटी के पदों के लिए बीएड डिग्री धारकों को भी पात्र यानी कि हो गए थे। तो बाद में जो है कि राज्य सरकार की ओर से दायर पुनर्विचार याचिका में पारित आदेशों के अनुसार इस फैसले पर रोक लगा दी है और इस रोक के बाद बीएड डिग्री धारक फिर इन पदों के लिए अयोग्य हो गए हैं। और उल्लेखनीय है, इससे नौकरी का इंतजार कर रहे हजारों जेबीटी शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि ये हिमाचल सरकार का जो फैसला है, पुनर्विचार याचिका है, उस पर जो है कि हिमाचल हाईकोर्ट ने पुनः रोक लगा दी है। अब जो है कि 15 दिसंबर को पुनः जो है सुनवाई होगी। जब आपको पता था पहले से कि जो 28 जून 2018 का एनसीटी का नोटिफिकेशन है उसे जो है राजस्थान हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है, तो फिर आपने जो है बीएड वालों को जेबीटी टेट के लिए एलिजिबल नहीं करना चाहिए। उसके बाद आपको पता है कि वो जो है 28 जून 2018 का जो मामला है वो जो है सुप्रीम कोर्ट में भी अब की वैधता के लिए लंबित पड़ा हुआ है तो उसके बाद भी आपने जो है कि इन लोगों को एलिजिबल नहीं करना चाहिए। साथियों, मेरी जानकारी आपको कैसी लगती है? इस जानकारी के विषय में आप नीचे जो कमेंट सेक्शन होता है उस कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। आपको कमेंट अधिक से अधिक मात्रा में जितना भी करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। अगर मेरी जानकारी आपको लगता है कि सही जानकारी है और मैं सही जानकारी दे रहा हूँ, तो आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है कि आपकी जानकारी बिल्कुल सही होती है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, मुझे गलत तरीके से गालियाँ देते हैं, गलत तरीके के कमेंट वो लिखते हैं। कि जिन भी लोगों को मेरी जानकारियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि ये जानकारी बिल्कुल सही है, ये हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई जानकारी है। आपको हमेशा उचित फॉर्म की तरफ जाना चाहिए। उचित फॉर्म, जो फॉर्म आपको अच्छा या जो चैनल आपको जो है कि सही जानकारी देता है उस चैनल पे जाओ। मेरा ये मानना है कि ज़रूरी नहीं है कि आप चैनल, क्योंकि वैसे भी यूट्यूब में तमाम चैनलों की जो है कि बाढ़ जैसी आए। जिसको नहीं भी पता है, यानी कि जानकारी सही है, जिनको जो है एनसीटी का ये भी मालूम नहीं है, एन भी मालूम नहीं है, वो लोग भी जानकारियाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि अपने चैनल को रन अप करवाने के लिए, ताकि उनका चैनल रन हो। तो ऐसे चैनल को रन नहीं करा रहा हूँ मैं, सही जानकारी आपको। मैं तो आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय उत्तराखंड।